विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सबको नमस्कार। मुझे विश्वास है आप सब भी स्वस्थ और सानंद हो। चलिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेस, though you have read various times about this tense, yet I will try to tell you something new about this tense, and I would also try my best to clear all types of doubts and suspicions. So see the video very carefully, listen to me very carefully. If you have any doubt, then ask your questions freely. Use my WhatsApp number or write down in the comment box of this video. I shall try to help you to solve each and every problem. To error is human. I am a human. Man belongs to human race, human society. इसलिए मुझसे भी गलतियां संभव है. It is quite possible to do an error. संभव है मुझसे गलती हो, इसलिए गलतियों पर ध्यान कम देते हुए कहीं कहीं बोलने में कोई शब्द उल्टा निकल जाता है, लेकिन उसके भाव को देखते हुए आप चलेंगे, स्वयं सुधार कर लेंगे। चलिए चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अतीत में हुई उन घटनाओं या उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पास्ट टेंस में, जो अतीत काल में, भूतकाल में, बीते हुए समय में एक निश्चित समय तक चलती रही, निश्चित समय तक चलती रही, निश्चित समय से शुरू हुई और पास्ट टेंस में ही समाप्त हो गई। तो कहने का मतलब past perfect continuous tense is used to describe such actions which who had been done in the past with respect to time, and they must have began with respect to time in the past too. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं जिसमें समय के, दी गई समय के सापेक्ष कोई घटना प्रारंभ होकर के निर्दिष्ट समय में ही अतीत काल में संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जहाँ पर कोई घटना दिए गए समय के सापेक्ष शुरू हो और अतीत काल में ही समाप्त हो गई हो, उस घटना का वर्णन हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी ध्यान करना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर क्या है, समानताएं क्या हैं, यह आवश्यक है कि आप जानें। It is necessary to know about similarities and differences between present perfect continuous tense and past perfect continuous tense. Present perfect continuous tense में दिए गए समय के सापेक्ष कोई घटना अतीत में शुरू होती है लेकिन वर्तमान में चलती रहती है। वह 2 बजे से खेल रहा है, यानी 2 बजे से खेल रहा है, 2 बजे पीछे चला गया, अतीत हो गया, लेकिन अब भी खेल रहा है।
जहाँ पर ऐसा वाक्य आता है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर समय दिया गया है 2 बजे से। वह 2 महीने से पढ़ रहा है, यहाँ पर 2 महीना भी पढ़ रहा है, समय दिया गया है। समय 2 प्रकार का होता है, हम आगे बताएं। तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन थोड़ा सा अंतर है और था का। है की जगह आपने था लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। देखिए है और था का कमाल। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। He has been reading since 2 o'clock। यहां सिंस लगा, अभी आगे बताते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में He had been reading since 2 o'clock। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वहां है के रहने पर हैज आया था, या बहुवचन क्रियाओं के साथ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हैव आ जाता है। वहां 2 वर्ड होते हैं, हैव और हैज लगते हैं कर्ता के आधार पर। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक वर्ड लग गया है, हैड। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैज और हैव की जगह पर हैड कर देते हैं तो पूरा का पूरा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा इसका ढंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा इसका ढंग लेता केवल हैड है, हैज हैव का रंग। यू मस्ट रिमेंबर इट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा इसका ढंग लेता केवल हैड है, हैज हैव का रंग। वी यूज ओनली हैड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज हैव एंड हैज। इतना ही अंतर है। वहां ही सी इट और सिंगुलर नंबर्स कर्ता के साथ हैज, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और बहुवचन के साथ हैव लगता है। यहाँ पर सबके साथ सावधान 22 पसेरी है, यहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अतीत की बात है, पास्ट टेंस की बात है। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि अगर कंटिन्यूअस के किसी भी टेंस में समय दे दिया गया है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और समय हटा दीजिए तो कंटिन्यूअस हो जाता है। यानी कंटिन्यूअस टेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज गिवन टाइम। गिवन टाइम इज ऑफ 2 टाइप्स। ये समय भी 2 प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स जैसे नेम ऑफ द डेज, संडे मंडे ट्यूसडे। नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। टाइमिंग 5 o'clock 6 o'clock 7 o'clock, 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, जनवरी से फरवरी से मार्च से, सोमवार से मंगलवार से बुधवार से। यह हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जहाँ पर समय तो दिया गया है लेकिन निश्चित समय नहीं दिया गया है, कहें वो 2 दिन से खेल रहा है। अब 2 दिन कौन है? संडे मंडे है कि मंडे ट्यूसडे है कि सैटरडे संडे है, कोई कंफर्म नहीं है। तो जहाँ पर समय अनिश्चित हो जाता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ फार लगता है से के लिए। इस वाक्य में से होता है, उस से के लिए सिंस और फार लगता है। जहाँ समय निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वहाँ पर सिंस। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित है, वहाँ पर फार लगता है। तो इसकी पहचान हो गई आपकी। नियम हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा इसका ढंग लेता केवल हैड है का रंग। अब प्रश्न उठता है पहचान कैसे करते हैं? तो पहचान के नियम वही है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द गिवन सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
So we can easily identify such type of sentences by the symbols of identification. Symbols of identification. जैसे कॉन्टिन्यूअस की एक पहचान है, रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस कहे। किसी भी वाक्य में अगर हम रहा रही रहे पाते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब प्रेजेंट की बात होगी तो उसमें है दिया रहेगा, हैं दिया रहेगा, हूं दिया रहेगा। लेकिन पास्ट की जब बात हो जाएगी तो है हट जाता है, अतीत काल के लिए हमारे पास था होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो जाती है कि रहा है, रही है, रही हूं, रहे हैं। रहा है, रही है, रही हूं, रहे हैं कॉन्टिन्यूअस के लक्षण कहे। दूसरा, रहा रही रहे कॉन्टिन्यूअस कहे। जहां किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आ जाए वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब अगर समय दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे बताते, रहा था, रही थी, रहे थे बताते, अब वहां रहा है, रही था, यहां पर रहा था, रही थी, रही हूं बताते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लक्षण जताते। तो ये लक्षण हो जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। रहा था, रही थी, रही हूं बताते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लक्षण जताते। जब वाक्य में रहा था, रही थी, रही हूं, रहे थे, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं, था आते हैं, थे आते हैं, थी आती है अंत में, और रहा रही तो रहता ही है, तो वहां पर हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इफ टाइम इज गिवन in the sentence as a point of time or period of time, then the given sentence belongs to only or only past perfect continuous tense. समय अगर दे दिया गया, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो, तो वाक्य चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। समय हटा देंगे तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब बेटा इसको पढ़ने के लिए बहुत आसानी है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आप पढ़े हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज जिसको मैं पढ़ा दे रहा हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा है तो उसकी पढ़ाई अपने आप हो जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि हम बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता चाहिए। घर बनाना है तो पहले ईंट चाहिए, सरिया, सीमेंट चाहिए। आपने मिस्त्री बुला लिया, राजगीर बुला लिया, और सरिया है, सीमेंट है, नहीं ईंट है, तो घर कैसे बनेगा। इसलिए वाक्य निर्माण के लिए यद्यपि ऑल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बट सब्जेक्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। तो किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें कर्ता का, सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। हम कैसे पता करेंगे? तो गिवन सेंटेंस में हम कौन हिंदी में लगावें या अंग्रेजी में हु का प्रयोग करें। जैसे मैं शाम से एक पत्र लिख रहा था, मैं शाम से एक पत्र लिख रहा था। या पहले आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मैं शाम से एक पत्र लिख रहा हूं। तो पूछिए हु इज राइटिंग, कौन लिख रहा? तो कहते हैं आई, मैं। तो जो मैं हो गया, यहां पर हु का जो उत्तर आया वो सब्जेक्ट हो गया। अब आप ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पर हमें कर्ता का देखना पड़ेगा पर्सन। देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई जो होता है दैट इज फर्स्ट पर्सन। वी यूज हैव विद आई, हम आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हो गया, प्लस हैव के बाद क्या लगाते हैं? बीन, आई हैव बीन। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं मेन वर्ब में। तो मैं शाम से पत्र लिख रहा हूं, लिखना क्रिया है राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। क्या लिख रहा हूं? ए लेटर,
आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर। लेकिन प्रश्न आया कि मैं शाम से लिख रहा हूं, तो से के लिए यहां पर क्या हो गया, शाम से का मतलब क्या हो गया, शाम का मतलब आज की शाम होती है, मॉर्निंग का मतलब आज की मॉर्निंग होती है। अगर कल की मॉर्निंग लिखा होता तो लिखा जाता है यस्टरडे मॉर्निंग, लेकिन अगर केवल मॉर्निंग लिखा है, केवल इवनिंग लिखा है, केवल नून लिखा है, इट मीन्स आज की मॉर्निंग, आज की इवनिंग, आज की नून। और आज की मॉर्निंग, आज की इवनिंग, आज की नून जो होगी वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं हो सकती, वह पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो उसके लिए हम फार का प्रयोग नहीं करते, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमको पास्ट में बनाना है, देयर इज नो चेंज, ओनली वन चेंज, यूज हैड ऑन द प्लेस ऑफ हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसा इसका ढंग, लेता केवल हैड है, हैज हैव का रंग। यूजुअली हैड ऑन द प्लेस ऑफ हैव हियर। तो आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, मैं संध्या से या शाम से एक पत्र लिख रहा था। इस प्रकार से आपका एक वाक्य बन गया जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब यह नियम बनाने, वाक्य बनाने का हो गया। अब जैसे मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लॉकडाउन चल रहा है, लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कर रहा था, कर रहा हूं, चलिए दोनों कर दे। मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, 10 दिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सिंपल कंटिन्यूअस है केवल। आई एम वेटिंग यू फॉर 10 days, मैं तुम्हारा 10 दिन से इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। लेकिन मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, समय दे दिया गया। अब समय में यू हैव टू डिसाइड पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो 10 दिनों से इंतजार कर रहा हूं, कौन से 10 दिन है, यह डिफरेंट नहीं है, श्योर नहीं है, सर्टन नहीं, अनसर्टेनिटी, यहां पर अनिश्चितता है, कोई 10 दिन हो सकते हैं। तो जहां अनिश्चित वहां फार। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days, फॉर 10 days। यहां 2 फार है, एक फार जो है वेटिंग फॉर यू है, आपके लिए इंतजार कर रहा था। वेटिंग यू मीन्स वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। ये हो गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसा इसका ढंग, लेता केवल हैड है, हैज हैव का रंग। यूज हैड ऑन द प्लेस ऑफ हैव। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। हो गया ट्रांसलेशन, नो प्रॉब्लम। यूज ओनली हैड ऑन द प्लेस ऑफ हैज और हैव, सिंपल ना। अब प्रश्न आता है बेटा, हाउ वी कैन मेक ए नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो जो नियम वहां बेटा वही भी यही आ जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिव माने नकारात्मक, नाट, जहां नाट लग जाता है वहीं गांठ बच जाती है। निगेटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, धन का ऋण, अपोजिशन। अभी हम पॉजिटिव पढ़ रहे थे, हम निगेटिव पढ़ रहे हैं। तो हैव बीन के हैड बीन के बीच में, वहां पर हैज बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चूंकि हैज बीन भी आता है और हैव बीन भी आता है, तो वहां पर हैज हैव बीन। लेकिन हम यहां पढ़ा रहे हैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हो गया हैड बीन के बीच में, बिटवीन हैड एंड बीन। हैड बीन के बीच में लग जाता है नॉट। बिटवीन हैड एंड बीन वी यूज नॉट। हैड बीन के बीच में लग जाता है नॉट। वाक्य निगेटिव तब बने, बांधो इसकी गांठ।
जहां जहां हैड बीन लिखना होता है उसके बीच में नॉट लगा दो, मीन्स हैड नॉट बीन लगा दो। हैड बीन को किस में बदल दो? चेंज हैड बीन इनटू हैड नॉट बीन, बीच में नॉट लगा दीजिए, निगेटिव हो गया। जैसे मैं शाम से पत्र नहीं लिख रहा था, ऊपर मैंने बताया इसका पॉजिटिव, अब नेगेटिव है, मैं शाम से पत्र नहीं लिख रहा था। तो पहले इसका अनुवाद कीजिए, मैं शाम से पत्र लिख रहा था, पॉजिटिव कीजिए। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग। शाम मतलब आज की शाम, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम, आज की शाम जहां होगी वहां आज नहीं लिखा जाता, कल के लिए लिखा जाता। तो आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, मैं शाम से एक पत्र लिख रहा था। अब इसका निगेटिव करना है, क्या हो जाएगा? तो मैंने क्या बताया आपको, हैड बीन के बीच में लग जाता है नॉट। वाक्य निगेटिव तब बने इसकी बात हो गाठ। तो आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग हो जाएगा आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, बीच में नॉट लग गया, निगेटिव बन गया, नो दिक्कत। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो वही हो जाता, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग, वहां यहां हैड है वहां हैव हो जाता, ही आया होता तो हैज हो जाता, नो डिफरेंस, दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। फिर तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, और तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो, दो वाक्य है। हो लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और थे लग गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। केवल हैड का अंतर करना है, हैव को हटा करके यू के साथ हैव लगता है, सेकंड पर्सन। कहते हैं तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो नॉट कहां लगेगा? नॉट इज यूज्ड बिटवीन हैड एंड बीन, हैड बीन के बीच में नॉट। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक, कब से नहीं पढ़ रहे थे? सुबह से, सुबह मीन्स टुडे, आज की सुबह, सिंस मॉर्निंग। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। हैड और हैव के प्रयोग से ही प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस बन जा रहे हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए कंटिन्यूअस के लिए हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव या हैज का प्रयोग कर रहे हैं। अब निगेटिव कैसे बनेगा? क्वेश्चन वाक्य कैसे बनेगा? बड़ी आसान सी चीज है। हैड जहां भी पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता, वहां पर क्या था? इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? हैज हैव जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते, वहां पर हैज हैव पहले आ जाते थे, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा? हैड है हमारे पास, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हैड जहां पर पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता। तो किसी को बना लो, हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से एक पत्र लिख रहे थे? तो हैड जहां पर आप लगा देंगे, हैड जहां पर पहले आता इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता, वहां वाक्य बन जाता है। और कहीं पर WH वर्ड आ गया, कौन 2 घंटे से काम नहीं कर रहा था, तो जहां पर हु आ जाता है, कौन आ जाता है, हम उसकी अंग्रेजी लगाकर हैड लगा देते हैं। आप उसको जान रहे हैं, हु हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से काम कर रहा था। हु आने पर हु की अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। इसके बाद निगेशन कैसे बनता है? इंट्रोगेशन विद निगेशन, जिसमें प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, उसे कहते हैं इंट्रोगेशन विद निगेशन, जहां एक वाक्य में दोनों वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं इंट्रोगेशन के लिए हमेशा हैड बाहर आता है और निगेशन के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन कहाँ करते हैं? आप इतना जान लीजिए कि नेगेटिव की एक पहचान है, जब इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव हो तो बीन के पहले नाट लगाते, बीन के पहले नाट लगाते प्रश्न निषेधन वाक्य बनाते, बीन के पहले नाट लगाते प्रश्न निषेधन वाक्य बनाते। जैसे क्या वे शाम से पत्र लिख रहे थे? तो हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग? क्या वे शाम से एक पत्र लिख रहे थे? क्वेश्चन है, इंट्रोगेशन। यहाँ पर हैड लग गया। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता तो हैव है लग जाता, क्योंकि यहाँ दे आया है, हैव दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग। लेकिन इसको निगेशन में करना है, इंट्रोगेशन भी निगेशन करना है तो नाट लगाना है। नाट कहाँ लगेगा? बीन के पहले नाट लगाते प्रश्न निषेधन वाक्य बनाते। इसी प्रश्नवाचक वाक्य में बीन के पहले नाट लगा दीजिए। हैड दे नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस इवनिंग? क्या वे संध्या से एक पत्र नहीं लिख रहे थे? तो बीन के पहले नाट लगाते प्रश्न निषेधन वाक्य बनाते। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैविंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज both are near and near about equal in use. We should learn and think properly before use these tenses carefully. ये बात आप जान लीजिए। आप बोलते चाहे जितने अच्छे हों, आप पढ़ते चाहे कितने भी बड़े विद्यालय में हो, लेकिन अगर आप लिखते नहीं अच्छा है, आप में ग्रामेटिकल एरर है, तो व्हाट बैकबोन इज फॉर बॉडी, ग्रामर इज फॉर आवर नॉलेज। रीढ़ के बिना यह शरीर व्यर्थ है, व्याकरण के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। क्योंकि व्याकरण तो भाषा का, साहित्य का बैकबोन है, रीढ़ है। इसलिए यू शुड टेक केयर योरसेल्फ अबाउट योर रीडिंग, लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, you have to work hard with sincerity, with interest and attention. एक चीज याद रखो मेरे बेटे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, पढ़ा हुआ ज्ञान कौशल योग्यताएं भी अगर समय पर दोहराए न जाएं तो पेपर मिलने के बाद विषम हो जाता है, याद करने पर भी वो सवाल याद नहीं आता है, हम छोड़ देते हैं, लिख नहीं पाते। लिहाजा हम परीक्षा में या तो फेल हो जाते हैं, या तो अंक नहीं पाते, या तो नौकरी पे सब कुछ आने के बाद मेरिट में नहीं आ पाते हैं। इफ यू वांट टू बी इन मेरिट लिस्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। बहुत बहुत शुभकामना। पुनः आपसे निवेदन कि मैं उदयराज मिश्र, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माध्यमिक शिक्षक संघ अम्बेडकर नगर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी माध्यमिक अम्बेडकर नगर, असिस्टेंट कमिश्नर स्काउट अम्बेडकर नगर, आपसे विनम्र प्रार्थना करता है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, राष्ट्रीय लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें। यू बी योर पेरेंट्स टू बी ओबीडियंट। अपने अभिभावकों का, माता पिता का, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, सम्मान करें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। फिर आपसे मिलेंगे। मेरा शिक्षण कैसा लगा, मेरी कमियां क्या हैं, बताने का कष्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।